हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 66 को भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है उस सभी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो बूस्ट हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल दो क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 को कवर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को कवर करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन तुम देखोगे तो दोनों क्वेश्चन अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो काफ़ी टफ आता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ के भी जाते हैं ना, तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ आता है। ठीक है, पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे ट्रिक का यूज़ करके। ठीक है, आपको भी उस ट्रिक को मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा, तो आपको बस ध्यान से सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 में ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 में ट्रिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही ट्रिक लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स दैट अपॉन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ HCl विल गिव राइज टू डाइपेप्टाइड ग्लाइल। इसका कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ जो ऑप्शन में अपने को जो पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी पेयर ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है। मतलब जो यहाँ पे पेयर ऑफ रिएक्टेंट्स है ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो किसमें अपना HCl फॉर्म होगा, किसमें अपना क्या होगा, किसमें अपना HCl फॉर्म होगा, किसमें अपना HCl फॉर्म होगा और किसमें डाइपेप्टाइड ग्लाइल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को रिएक्शन नहीं परफॉर्म करना आता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इतना तो पता है कि HCl तभी फॉर्म होगा जब रिएक्टेंट साइड जो होगा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा और क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा। अगर रिएक्टेंट साइड ना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ना ही क्लोरीन प्रेजेंट हो तो भाई क्या कहते हैं, अपना HCl फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो बस क्या करना, चारों ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना है। तो अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 को देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में भाई हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 2 में भी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 3 में भाई हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। पर ऑप्शन नंबर 4 में तुम देखो तो क्लोरीन प्रेजेंट है ही नहीं। अगर तुम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर ऑब्जर्व करो, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को ऑब्जर्व करते हो, ऑप्शन नंबर 4 को अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हो तो ऑप्शन नंबर 4 में क्लोरीन है ही नहीं। तो उस बेसिस पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो HCl फॉर्म नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में क्लोरीन ही नहीं है। जब क्लोरीन ही नहीं होगा, जब क्लोरीन ही अपना यहाँ पर नहीं होगा तो HCl कैसे फॉर्म हो सकता है? HCl फॉर्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब 3 ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इसमें से कुछ और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का यहाँ पर ट्राई करते हैं, फिर गेस करेंगे। ठीक है, तो अगर फिर से तुम चारों ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे अपना ऑप्शन नंबर 1 में NH2 दे रखा है, फिर ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 3 में भी NH2 दे रखा है, फिर ऑप्शन नंबर 4 में भी NH2 दे रखा है, पर ऑप्शन नंबर 2 में जो है अपना NH3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 2 में क्या दे रखा है, अपना ऑप्शन नंबर 2 में NH3 दे रखा है। ठीक है, तो उस बेसिस पर क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर 2 ऑड 1 आउट 1 होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 4 में 3 बार NH2 दे रखा है, पर ऑप्शन नंबर 2 में NH3 दे रखा है। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑड 1 आउट 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4। अब ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 में से किसी भी ऑप्शन को तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो 50% प्रोबेबिलिटी होगा। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा? 50% प्रोबेबिलिटी होगा सही होने का। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पर दो ऑप्शन को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर गेस कर सकते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना करेक्ट होगा। ठीक है, ब्लाइंड गेस से अच्छा है कि कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करो फिर गेस करो। ब्लाइंड गेस बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर लो फिर गेस करो। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, अपना आंसर यहाँ पर अगर तुम देखो तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 66 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 66 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कॉमन सेंस यूज करना है। तो क्वेश्चन में पूछ क्या, पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंपाउंड XYZ रिस्पेक्टिवली, मतलब XYZ कंपाउंड बताना है। तो अपना जो इस साइड वाला दे रखा है, इस साइड वाला जो दे रखा है ये X कंपाउंड है, इस साइड वाला जो दे रखा है ये Y कंपाउंड है। ठीक है, इस साइड वाला जो दे रखा है ये Y कंपाउंड है और इस साइड वाला जो दे रखा है वो Z कंपाउंड है। ठीक है, तो अपने को XYZ बताना है। तो अगर तुम X के साइड देखो तो X के साइड अगर तुम यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो X के साइड जो है अपना 2 बार CH3COCH3 दे रखा है, CH3COCH3, और 2 बार अपना CH3CH2, 2 बार जो है अपना CH3CH2CHO और तो क्या कहते हैं CH3CH2CHO दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 50-50 दे रखा है। तो यहाँ पर अपने को कोई भी क्लू नहीं मिला। तो उस बेसिस पर क्या करें, यहाँ से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब अगर तुम क्या कहते हो वाई साइड देखो तो वाई साइड तुम देखोगे कि अपना OH दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में भी OH दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी OH दे रखा है, पर ऑप्शन नंबर 4 में OH है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहते हैं OH है ही नहीं वाई साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, यहाँ पर ऑड 1 आउट 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 को बड़े आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर क्या करेंगे,
देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 4 को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब जेड साइड देखोगे तो जेड साइड अगर तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम जेड साइड देखोगे कि ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, CH3 CH Br CH3 दे रखा है फिर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, CH3 क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है CH3 CH Br CH3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है CH3 CH Br CH3 दे रखा है। मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 में CH3 CH Br CH3 दे रखा है, तीनों ऑप्शन में सेम दे रखा है। पर ऑप्शन नंबर अगर तुम 3 को ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है CH3 CH2 Br दे रखा है। ठीक है, मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में क्या कहते हैं, CH3 CH Br CH3 दे रखा है। पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, CH3 CH2 Br दे रखा है। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो गया, ऑड वन आउट वन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 को भी क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो यहाँ पर भी अपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अब यहाँ पर गेस कर सकते हो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, तो यहाँ पर 50% प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर भी अपना 50% प्रोबेबिलिटी है कि सही हो जाएगा। अगर तुम ब्लाइंड गेस करते हो तो बहुत ही कम चांसेस था कि करेक्ट होता, परंतु यहाँ पर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। अब गेस करोगे तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना करेक्ट हो जाए। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।